सकेगा। झारखंड में कोरोना बड़ी तेजी से अपने पांव पसार रहा है। संक्रमितों के मामले में रोज नया रिकॉर्ड बन रहा है। झारखंड में 4,969 नए पॉजिटिव केस सामने आए, जबकि 45 कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई है। इसके साथ ही झारखंड में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 1,72,315 हो गई। अभी 33,178 मामले सक्रिय हैं। अब तक 1,37,590 कोरोना संक्रमित ठीक हो चुके हैं। 1,547 कोरोना संक्रमितों की मौत हो चुकी है। अगर राजधानी रांची की बात करें तो रांची में पिछले 24 घंटे में 1,703 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। हालात बिगड़ते देखकर बीजेपी समेत तमाम दल के लोग राज्य में लॉकडाउन की मांग करने लगे हैं। ऐसे में यह बताया जा रहा है कि सरकार कोरोना से निपटने के लिए और सख्ती कर सकती है। तो झारखंड में भी जो हालात बने हुए हैं उसे ठीक नहीं कहा जा सकता। लगातार मामले सामने आ रहे हैं। जी मीडिया संवाददाता मदन सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मदन, जो स्थिति है वो क्या है और उस पर काबू पाने के लिए क्या कुछ हो रहा है? जी बिल्कुल, देखिए, अगर हम आंकड़ों की बात करें तो झारखंड में अब 5,000 के करीब पूरे राज्य से 24 घंटे के आंकड़े अब सामने आने लगे हैं। इस वर्ष के सारे रिकॉर्ड फिर से एक बार टूटे हैं। लेकिन अगर हम सरकार की तरफ से इसे रोकने की कोशिश की बात करें तो सरकार ने अब 22 अप्रैल से लेकर के 29 अप्रैल तक लॉकडाउन इसे लॉकडाउन लागू करने का फैसला ले लिया है। इसकी घोषणा भी हो चुकी है और इसको लेकर के गाइडलाइंस भी जारी की गई। लेकिन सरकार ने इसको स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का नाम दिया है और ऐसे में सरकार ने ये कहा है कि बस मेरे पास यही एक उपाय था। जिस तरह से संक्रमण के चेन लगातार बढ़ते जा रहे हैं उसे तोड़ने का और कोई विकल्प नहीं था। हालांकि झारखंड एक गरीब राज्य है, लेकिन जीवन और जीविका दोनों को बचाने के लिए बीच का एक रास्ता हमें चुनना है। और ऐसे में जिस तरह से हमारे स्वास्थ्य सुविधाएं कम पड़ती जा रही है, लगातार जो गंभीर मरीज सामने आ रहे हैं, चाहे बेड की बात की जाए, ऑक्सीजन की बात की जाए, रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात की जाए या तमाम चीजों की बात करें, तो जो संसाधन कम पड़ते जा रहे हैं और संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में इसके सिवा कोई विकल्प नहीं था। तो अब कल से यानी सुबह 6 बजे से ये लॉकडाउन लागू हो जाएगा। हालांकि कई चीजों में इस बार छूट दी गई है, पहले की तरह सख्त नहीं है। अगर हम बात करें तो स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान को बंद किया गया है। लोगों के घरों तक जो है राशन पहुंचाए जाएंगे। साथ ही जो यातायात के साधन है, ट्रेन, बस, हवाई जहाज, सभी चीज चलेंगे। लेकिन लोगों के पास जो एक प्रमाण पत्र होना चाहिए, यात्रा का डिटेल्स होना चाहिए, तभी वो सफर कर पाएंगे। जो सार्वजनिक स्थल है, बस स्टैंड, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन, उन जगहों पर मास्क का पालन करना अनिवार्य होगा, मास्क पहनना होगा। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि सरकार ने सख्ती जरूर बढ़ाई है। इसके पालन के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बलों की भी तैनाती की जा रही है। जैप, जिला पुलिस बल और रैप के जवानों की भी प्रतिनियुक्ति की जाएगी, ताकि लोगों को पालन कराया जाए। जो गाइडलाइन सरकार ने जारी किया है उसका सख्ती से पालन हो और संक्रमण के चेन को तोड़ा जा सके। बिल्कुल, और जाहिर सी बात है कि ये तमाम उपाय ऐसे हैं जिनकी वजह से हम कोरोना को मात दे सकते हैं। दूसरी तरफ मदन, ये बताइए कि क्या सड़कों पर कुछ असर दिख रहा है? लोग जागरूक हुए हैं? जी बिल्कुल, देखिए, राजधानी रांची की अगर हम बात करें तो इस वक्त हम मौजूद हैं अल्बर्ट एक्का चौक पर और हम तस्वीर भी दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर भी किस तरह से लोग मास्क पहनना शुरू कर दिए हैं और जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका भी पालन कर रहे हैं। और जो भीड़ सड़कों पर देखी जाती थी पहले, लंबी लंबी कतारें जो वाहनों की रहा करते थे, लोग ऑफिस जाने के लिए जो सड़क पर इस वक्त निकल चुके होते थे, वो तस्वीर बदली हुई है। आप देख सकते हैं कि गिने चुने लोग ही सड़क पर नजर आ रहे हैं जिनको अति आवश्यक काम है, वही घर से बाहर निकल रहे हैं। और कई व्यावसायिक प्रतिष्ठानों ने तो स्वतः लॉकडाउन पहले से ही घोषित कर दिया है। आज से ही चैम्बर ने राजधानी रांची में सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान को अगले 5 दिनों तक बंद करने का घोषणा कर दिया था। हालांकि अब सरकार ने 22 से लॉकडाउन लागू किया है। तो ऐसे में अब हम कह सकते हैं कि लोग भी जागरूक जरूर हुए हैं और जो एक तरह से संक्रमण का चेन लगातार बढ़ता जा रहा था, अब उस पर विराम लगना शुरू होगा।
हालांकि जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उसे भी बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। वैक्सीनेशन के रफ्तार को तेज किया जा रहा है, जांच के दायरे को बढ़ाया जा रहा है और 1 लाख रेमडेसिविर इंजेक्शन भी सरकार मंगाने की जो है तैयारी शुरू कर दी है। तो ऐसे में तमाम उपाय जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन बिना लॉकडाउन लागू किए हुए इस चेन को तोड़ना संभव नहीं था। तो सरकार पर जो जिस तरह से लोगों ने भी डिमांड शुरू कर दिया था, राजनीतिक दलों का भी डिमांड था कि अब सरकार जो है सख्त से सख्त फैसला ले और एक बार 1 सप्ताह के लिए कम से कम लॉकडाउन लागू करे, तो अब उसकी घोषणा हो चुकी है, गाइडलाइंस आ चुके हैं और उसके आधार पर सरकार आगे जो है सख्ती से उसका पालन कराकर जरूर संक्रमण पर काबू पाएगा। बिल्कुल मदन, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी